मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा आलोक रंजन को। आलोक रंजन भाई, आपका स्वागत है मंच पे। एक बार जोरदार ताली हो जाए आलोक के लिए। दोस्तों के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। मैं आलोक रंजन, थर्ड ईयर का छात्र, आप सबका नमस्कार करता हूँ। राधे राधे। स्वागत है जी। एक्चुअली मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, बस एक साहित्य प्रेमी हूँ और छोटा बहुत जो भी मन में आता है तो उसको कागज़ कलम पे लिख डालता हूँ, वही आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूँ, है ना जी। पहले साहित्य से शुरुआत करूँगा, श्रृंगार से शुरुआत करूँगा, फिर जी जो समाज पे है, फिर समाज पे हम लोग आ जाएंगे। जी। फिर समाज की वास्तविकता है उसको शुरुआत करूँगा। शेर से गौर फरमाइएगा। मेरे मौत का कुछ यूँ इंतज़ाम किया उसने, मेरे मौत का कुछ यूँ इंतज़ाम किया उसने, जुल्फ़े गिराई और सुबह को शाम किया उसने। रुक जाती है धड़कनें उसे देखकर। क्या बात। जानती है धड़कनें रुक जाती है उसे देखकर, शायद इसीलिए हिजाब हटाई और अक्स को सरेआम किया उसने। बहुत बढ़िया। फिर इस कदर चली जैसे शहजादी हो, हाँ, फिर इस कदर चली जैसे शहजादी हो, जाते जाते मुझे अपना गुलाम किया उसने। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी। इसके बाद मैं, एक हमारे भैया थे, सीनियर भैया थे, उनकी एक प्रेमिका थी, वो उनसे बहुत जी जान से प्यार करते थे, लेकिन वो जब अब पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गए तो उनकी प्रेमिका किसी और से प्रेम करने लगी और किसी और से, मतलब नहीं जी, मेरे भैया का बता रहा हूँ, अमन भैया कहानी है। किसी और से प्रेम करने लगी और उनका विवाह भी किसी और के साथ तय हो गया। तो जब उसके बाद जब वो मिलने जाते हैं तो वो उनसे कुछ एक सवाल पूछते हैं, कुछ एक बात पूछूं, सच बताओगी क्या? तो सुनिएगा। कहते हैं, एक बात पूछूं, सच बताओगी क्या? क्या बात। तुम मुझसे दूर रहकर जी पाओगी क्या? क्या बात, बहुत बढ़िया। पहले तो हर वक्त नज़र मिलाती थी, पहले तो हर वक्त नज़र मिलाती थी, मैं दूर जाऊं तो मुझे पास बुलाती थी। क्या बात। मुझसे मिलने के लिए काजल लगाती थी, मुझसे मिलने के लिए काजल लगाती थी। बताओ ना, अब सामने आऊँगा तो नज़र मिलाओगी क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सुंदर। एक बात पूछूं, सच बताओगी क्या? अरे बहुत बढ़िया भाई। पहले तो तू बहुत मुस्कुराती थी, पहले तू बहुत मुस्कुराती थी, शुरू में मुस्कुराते ही है भाई। मैं रोता था तो मुझे सीने से लगाती थी, मैं रोता था तो मुझे सीने से लगाती थी, कहती थी मैं तेरी सनम हूँ तो तुझे किस बात का गम, कहती थी मैं तेरी सनम हूँ तो तुझे किस बात का गम, बोलना मेरे बगैर तुम मुस्कुरा पाओगी क्या? क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूछूं, शानदार, सच बताओगी क्या? मैं जानता हूँ आज भी तेरे आँखों में मेरा ही चेहरा होगा, मैं जानता हूँ आज भी तेरे आँखों में मेरा ही चेहरा होगा, दिनों में तुझे जो 1000 बार दिखता होगा। अपनी यादों में झांक कर देख, अपनी यादों में झांक कर देख, तुम मुझे भुला पाओगी क्या? एक बात पूछूं, सच बताओगी क्या? छोड़ो ये सब, बस तुम इतना बताओ, छोड़ो ये सब, बस तुम इतना बताओ, जिस दिल में मैं रहता हूँ वो दिल किसी और को दे पाओगी क्या? क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। सच बताओगी क्या? तुम सोच रही होगी झूठ बोल दूँ, तुम सोच रही होगी झूठ बोल दूँ कि हाँ मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। क्या बात। हाँ मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, हाँ मैं फिर से दोबारा मुस्कुराऊंगी। शानदार, बहुत बढ़िया। अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी क्या? एक बात पूछूं, सच बताओगी क्या? एक बात पूछूं, सच बताओगे क्या?
नहीं बताएगी भाई साहब, अब उनके दिल में कोई और है, अब वो किसी जी उनके बाद फिर लिखा था उसका ही तस्वीर देखता था पूरा दिन, उसका ही तस्वीर देखता था पूरा दिन, उसके दीवानगी से लगता था प्यार हो गया। क्या बात, उसकी दीवानगी से लगता था उसे प्यार हो गया। उसी तस्वीर के टुकड़े पड़े थे राहों में, उसी तस्वीर के टुकड़े पड़े थे राहों में, लगता है अब मेरा यार होशियार हो गया। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई, शानदार जी। अब प्रेम श्रृंगार की बातें होते रहेगी और साहित्य का काम है कि जो हमारे समाज में घटित होती है उनको भी सामने लाया जाए, उन पे भी सबकी दृष्टि आकर्षित करे। तो जो मणिपुर में जो घटनाएं हुई थी, जो हमारे पुरुष समाज के लिए धब्बा है कि सदियां बीत गई, सारे युगांतर बीत गए, फिर भी नारियों की स्थिति में वो बदलाव नहीं आया। जो हमारी मानसिकता थी, कहीं ना कहीं आज भी मानसिकताओं में त्रुटि रही, आज भी कहीं ना कहीं मानसिकता हमारी घटिया रही है। इस कारण से इस तरह की घटनाएं हमारे देश में आज भी हुई है। तो उसी पर मैंने लिखा था, हे पुरुषों शर्म करो। हम पुरुष जातों के लिए शर्मिंदगी की बात थी कि हमारे देश में इतने पवित्र स्थान, इतने धार्मिक स्थान पर वैसी घटनाएं होती थी। तो लिखा था इस प्रकार, चीरहरण हुआ द्रौपदी का, चीरहरण हुआ द्रौपदी का, सीता को हुआ वनवास है। नरसंहार हुआ कश्मीरियों का, नरसंहार हुआ कश्मीरियों का, मणिपुर में हुआ बलात्कार है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हे पुरुषों शर्म करो, नारियों का सदा से ही तुमने किया तिरस्कार है। बहुत बढ़िया। हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी विवाद होता है तो हम सीधा कह देते हैं कि नारी ही सब विवाद की जड़ है, नारी ही झगड़ा लगाती है, लड़की ही झगड़ा लगाती है। उस पर भी मैंने लिखा है, जब हुआ विवाद जमीन का। क्या बात, जब हुआ विवाद जमीन का, जब टूटा कोई परिवार है। जब हुआ विवाद जमीन का, जब टूटा कोई परिवार है। जब हुई लड़ाई धर्म की, जब हुई लड़ाई धर्म की, या हुआ युद्ध का विस्तार है। हे पुरुषों तुमने सदा से ही नारियों का किया तिरस्कार है। हे पुरुषों सदा से ही तुमने नारियों का किया तिरस्कार है। जब देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती है, फिर भी जो हमारे तथाकथित देश के पालनहार हैं, नेता हैं, चुप्पी साध लेते हैं। बस एक दो को जेल डाल देंगे, फिर 2-4 महीने के बाद उनको बाहर कर देंगे, बस इतना ही होता है। वास्तविकता में न्याय मिलता नहीं है। तो उसी में लिखा है कि 2-4 को कारावास दे देना, 2-4 को कारावास दे देना, क्या यही इंसाफ है? मानवता के मूल्यों में जो गिरावट आई उसका क्या इलाज है? क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। मानवता के मूल्यों में जो गिरावट आई उसका क्या इलाज है? क्या इलाज? सरकार सभी मौन हो गई, सरकार सभी मौन हो गई, क्या यही देश का नया रिवाज है? हे पुरुषों शर्म करो, सदियों से ही नारियों का तुमने किया तिरस्कार। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। आज इस दौर में नारियां निर्वस्त्र हैं, आज इस दौर में नारियां निर्वस्त्र हैं, इनके देह को नोचने वाले यत्र तत्र सर्वत्र हैं। क्या बात। जो ममता की मूरत है, जो ममता की मूरत है, उनका ही होता आज बलात्कार है। हे पुरुषों शर्म करो, तुमने सदियों से ही नारियों का किया तिरस्कार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। आज जो स्थितियां हैं देश की, आज जो स्थितियां हैं देश की, क्या यही राम राज्य है? आज जो स्थितियां हैं देश की, क्या यही राम राज्य है? जिसने अस्तित्व दिया हमें, जिसने अस्तित्व दिया हमें, उनके ही अस्तित्व पे होता प्रहार है। क्या बात है। हे पुरुषों शर्म करो, सदियों से ही नारियों का तुमने किया तिरस्कार है, सदियों से ही नारियों का तुमने किया तिरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया लोक भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लोक भाई के लिए। बहुत अच्छा पढ़ा, नारियों पे पढ़ा। हमारे समाज में नारियों की जो स्थिति रही है शुरू से, उस पर बहुत अच्छा लिखा आपने, उसको अच्छा से आगे वाचन किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लोक के लिए।